तो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें कह रहे फर्स्ट जो चीज़ हम उससे शुरू करते हैं दैट इज़ क्वेश्चन मैटर क्या होता है? मैटर। तो तुम्हारा मैटर जो सब्सटेंस तुम्हारा मास और स्पेस जो एक सब्सटेंस के पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स कुछ कह रहे हैं जैसे कि दिमाग ब्रेन तुम्हारा, हाँ भाई, जगह स्पेस ले रहा है, उसका मास भी है, ऑब्वियसली वो एक मैटर है। लव एक फीलिंग है तो मैटर नहीं होगी। हार्ट भी तुम्हारा स्पेस ले रहा है एंड प्लस उसका मास भी है, होगा। रूपी नोट्स पेन ये सब भी होंगे क्योंकि मास भी है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। रबर भी, फीलिंग्स तो होती ही नहीं है एज आई टोल्ड यू। ठीक है, आयरन तुम्हारा जगह लेगा, मन मूड नहीं है भाई, ये भी फीलिंग्स में आता है। एंड तुम्हारा पेपर भी मैटर होगा। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलो विच वन इज अ काइंड ऑफ मैटर। मैटर कौन है इनमें से? तो इधर सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना है तुमको। लाइट दे रखा है, एक साउंड दे रखा है, तुम्हें हीट दे रखा है, पेट्रोलियम दे रखा है। ठीक है, अब वैसे तो हमें पता है, हमारे पास नोट्स पूरे हैं, दिख रहा है आंसर पेट्रोलियम है, पर ये दोनों तीनों की क्यों नहीं है? देखो, हीट तुम्हारी एनर्जी होती है। ठीक है, एंड लाइट तुम्हें इधर एज हम बेब की तरह मान रहे हैं क्योंकि हमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर देना है, हम इसे बेब की तरह मान रहे हैं। हमारे चल जा, अरे भाई चलो। नहीं चलता, छोड़ो। और ये साउंड भी, हम साउंड तो वेव ही होती है, इसलिए सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तुम्हारा पेट्रोलियम हो जाएगा इधर। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑल काइंड ऑफ मेटल्स, और इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कौन से करेक्ट है हमें बताना है। ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग अ डेफिनिट मास, हाँ, कुछ मास ऑक्यूपाई करती है भाई, है ना, पहली बात तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। देन तुम्हारा कुछ डेफिनिट मास होता है, तुम सॉलिड ले लो चाहे गैस ले लो, मास तो होता है। तुम अगर ऑक्सीजन, मैं कहूँ ऑक्सीजन गैस है ना, O2 गैस है, तो उसका भी कुछ मास है, चाहे बहुत कम हो, है ना, है जी। सब मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल काइंड ऑफ मैटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हैव मास एंड डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप ना ही तुम्हारी लिक्विड की होती है, ना ही तुम्हारी गैस की होती है, इनकी नहीं होती है। एंड कह रहे हैं कैन, इन मास तो होता है, सब पे होता है। एंड चेंज देयर स्टेट, हाँ भाई चेंज कर सकते हैं ये स्टेट अपनी, पहले सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, फिर लिक्विड से गैस भी जा सकते हैं। एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, नहीं, लिक्विड के पास होता है, सॉलिड के पास होता है। अरे भाई आज तो बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। सॉलिड के पास होता है, लिक्विड के पास होता है, पर गैस के पास नहीं होता, इन दोनों के पास होता है। अब करें कि दिस स्पेस तो क्वेश्चन, दिस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर, उसे हमें पता है, हम उसे वॉल्यूम कहते हैं। और जिसके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट, उसके पास मास ही तो हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन मैन मैटर, कौन सा आर्टिफिशियली बनाया गया है? कोल भी हम क्या उससे मिलता है, ये भी इसकी चाहे बाद में जाके आगे प्रोसेसिंग होती है, पर मिलता तो उधर ही है नेचुरली। और मैंने ये डीएनए क्यों बना दिया? एंड प्लास्टिक, हम मैन मेड है प्लास्टिक तुम्हारी। ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी दी जाएगी आपको, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। ऑक्सीजन के मास के लिए भी बताया था कि भाई डेफिनिट मास तो इवन गैस का भी होता है, तुम समझो, है ना। अब कह रहे हैं इसमें से कौन सा नेचुरल है, कौन सा मेन मैट है। तो ये तो नेचुरल है, प्लास्टिक तो हमने बताई थी मेन मैट है, ये भी नेचुरल है, बाद में जाकर प्रोसेसिंग होती है सिल्क की। मेडिसिन हम ज़्यादातर तुम्हारी मेन मैट है, डिटर्जेंट भी भाई मेन मैट ही है, कोल बता दिया नेचुरल होता है, वाटर भी नेचुरल, कॉटन भी नेचुरल, ग्लास तुम्हारा मेन मैट है। जहाँ पे याद रख सकते हो रख लेना, वैसे इतने क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं, पर हमें वैसे हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट करनी, कवर करनी है। तुम्हारा नायलॉन भी मेन मैट है, फ्रूट्स में नेचुरल होते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स हमारे दो तरफ से क्लासिफाइड होते हैं। एक तुम्हारा होता है फिजिकली क्लासिफिकेशन, एक होता है तुम्हारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली तुम्हारे होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हालांकि दो और स्टेट होती हैं, उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। एक तुम्हारा केमिकल के लिए होता है, वो तुम्हारे केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं प्योर, एक होता है मिक्सचर। प्योर में तुम्हारे एलिमेंट्स आते हैं एंड मिक्सचर, सॉरी, प्योर में तुम्हारे एलिमेंट्स आते हैं, साथ में तुम्हारे कंपाउंड्स आते हैं। एक इनका फिक्स रेशियो होता है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, और मिक्सचर में तुम्हारा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। ये दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। सॉरी, होमोजीनियस तुम्हारा होगा जिसमें सिंगल मतलब कि प्योर चीज़ होगा, प्योर होगा, कोई वो नहीं होगी, और इसमें मिलावट होगी, मतलब एक ही कंपोजिशन होगा इसमें, इसमें एक से ज़्यादा हो सकता है, दो तीन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ फीचर्स दे रखे हैं उसके बारे में। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तुम्हारा जो सॉलिड है फिक्स्ड होता है भाई, उसकी शेप फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है। तुम्हारी इसकी कंटेनर के अकॉर्डिंग तुम्हारी शेप लेता है लिक्विड, और तुम्हारी तो इसकी गैस की तो कोई फिक्स होती ही नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम भाई सॉलिड की फिक्स है, लिक्विड की फिक्स है, पर नहीं, जितना बड़ा कंटेनर, जितना बड़ा रूम, सब तरफ से ये इसकी क्या कहते हैं, वॉल्यूम ले लेगा ये। ठीक है, गैस। अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करें तो तुम्हारे जो सॉलिड होते हैं बहुत मतलब कंप्रेस हो ही नहीं सकते हैं, और तुम्हारे लिक्विड होते हैं वो हार्डली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, एंड जो तुम्हारा गैस है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, हम कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से। अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड की हाई होती है, लिक्विड की मॉडरेट होती है, एंड तुम्हारी गैस की लो होती है, हम जर्नली बोले हैं। ठीक है जी, अब डिफ्यूजन की बात करें तो नेग्लिजिबली एक्सट्रीमली स्लोली डिफ्यूज होते हैं किसी चीज़ से। ठीक है, एंड हम बात करें लिक्विड की, ये बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं, हो जाते हैं, पर हाँ भाई गैस तो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो जाती है फुर्र से। हम बात करें अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में, तो तुम्हारा जो सॉलिड में है बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मिलते हैं, और इसमें कम, और इसमें और कम। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है डेंसिटी की।
दैट क्यों डेंसिटी लिक्विड में हाई होती है? क्योंकि क्योंकि जो इनका वॉल्यूम होता है ये पास-पास होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं ये, इसी वजह से इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है कम और तुम्हारा डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई ना ओवरऑल। और यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इधर तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता जाता है, इधर तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता जाता है, देखो देखो कैसे फैले-फैले पड़े हैं, है ना? और ये गैस तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है, तो इसलिए तुम्हारा वॉल्यूम इधर ज़्यादा हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है ना? अब एक एग्जांपल बताया गया है ये एक इमेज के थ्रू कि वही कि हमारी चॉक जो होती है सॉलिड है, उसे हम कंप्रेस नहीं कर पाएँगे बहुत हल्के से और ये हाईली कंप्रेस हो जाती है। इसमें एक बात कह रहे हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन में बता ही दी थी कि तुम्हारा सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इसलिए इधर जाके तुम्हारी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है गैस में। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी? सॉलिड की। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका? गैस का। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इधर क्वेश्चन भी आ रखा है जेईई में। एक तो ये मेरा पेन आज थोड़ा-सा रुला रहा है मुझे। भाई चल जाओ। इम्पोर्टेंट। ओके रे देखो, ये एक एब्नॉर्मल एब्नॉर्मल नहीं मतलब जो वाटर ऐसा बिहेव करता है उसके बारे में है। जैसे वैसे तो हम कहें अगर मोस्टली सॉलिड्स एक्सपेंड व्हेन दे मेल्ट। सॉलिड जो होते हैं वो अगर मेल्ट करें तो वो क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन द वाटर अगर तुम वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एंड रीच द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट देखो इधर से समझो। ये हमारा एक ग्राफ है, ये वॉल्यूम वर्सेस टाइम का, वॉल्यूम वर्सेस टाइम का, ठीक है। इधर पहले वॉल्यूम कम 0 टू 4 पर तुम्हारी वॉल्यूम कम हो रही है, इसलिए इसलिए तुम्हारी इंटेंसिटी वाटर की इधर बढ़ रही है। मैक्सिमम इंटेंसिटी 1 आ गई कहाँ पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझे? बस यही ग्राफ था और इसी से क्वेश्चन आया था। अब तुम समझ गए होंगे तो कोई सा भी किसी टाइप का क्वेश्चन दे दे तुम आराम से कर जाओगे, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चंस आ चुके हैं तुम्हारे स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैव नो डेफिनिट शेप, ना ही तुम्हारा कोई वॉल्यूम होता है ऑब्वियसली, कैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके बीच में? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे सॉलिड में सबसे कम, है ना? अरे भाई रुक जाओ। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे सॉलिड में सबसे कम, उसके ज़्यादा फिर लिक्विड में, देन सबसे ज़्यादा तुम्हारे गैस में, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो तुम्हारा सॉलिड में ज़्यादा होता है, मैंने गलत बोल दिया। गैप की बारे में बात कर रही थी, गैप तुम्हारा गैस में सबसे ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का गैप, इंटरमॉलिक्यूलर गैप। रुको मैं बहुत ज़्यादा मेरा पेन ना ऐसा हो गया था इसलिए। अब सुनो मैं लिख के बता देती हूँ, जगह साइड में ये चल जा। देखो, अरे भाई चल जाओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये है तुम्हारा किसके लिए? गैप के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर गैप के लिए, ठीक है। और तुम्हारा सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा गैस में, ठीक है, फोर्स के लिए बात कर रहे हैं, समझ गए? तो इसलिए तुम्हारा सबसे ज़्यादा गैप जो आएगा तुम्हारा किसमें दिखेगा? गैस में। कहाँ गया गैस? एयर मतलब एग्जाम्पल दे रखा है एयर, ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, अगर हमने किसी सब्सटेंस को हीट करा तो देखते हैं क्या 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 होता है कि अंडरगोज द केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। हाँ भाई, जैसे सर ने इधर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो सी ओ में कन्वर्ट हो गया प्लस CO2 में गैस उड़ गई, ठीक है। और उन्होंने बताया कि स्टेट चेंज हो जाती है। हाँ भाई, वो तो बहुत सिंपल सी बात है। हमने सॉलिड मतलब कि आइस ली, उसे मेल्ट करा, लिक्विड में चेंज हो गई, है ना? स्टेट चेंज हो गई सॉलिड से लिक्विड। हाँ भाई, वॉल्यूम एक्सपेंड बिल्कुल करता है। बस ये तुम्हारा जैसे कि इधर पानी के लिए गैस में बता दिया हमने, पानी को हीट करा, देन वो बन गई वेपर्स, वो और जगह फैल गई, फर पानी तो इतने में थे। अब वो गैस आके सब जगह उड़ रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गए, हाँ, तो सारे सही हैं इसमें। अब कह रहे हैं अ काइंड ऑफ मैटर व्हिच कैन सॉलिड सलाइम। अब देखो सलाइम सर ने इधर बताया है सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई सॉलिड हीट होने पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस विदाउट चेंजिंग इन दी लिक्विड, तुम्हारा लिक्विड में नहीं आता, सिर्फ तुम डायरेक्ट गैस में बन जाता है वो। तुम्हारा सॉलिड उसे सब्लाइमेबल सॉलिड कहते हैं। एग्जांपल याद रखना अच्छा है कि तुम्हारी जो आयोडीन सॉलिड होता है वो, ठीक है, ड्राई आइस तुम्हारी कैम्फोर कपूर, है ना, NH4Cl सॉलिड वो भी तुम्हारा सब्लाइमेबल सब्सटेंस है, एंड नेफ्थलीन वॉल्स, ठीक है। अब कह रहे हैं सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज इट्स स्टेट ऑन हीटिंग या कूलिंग पे तुम्हारा अपनी स्टेट चेंज कर ले। अच्छा एक बात बताओ अब, अगर हम तुम वुड को ठंडा करते हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। पेपर को तुम ठंडा करते हो सॉलिड का सॉलिड रहेगा। अगर तुम क्लॉथ को ठंडा करते हो सॉलिड का सॉलिड रहेगा। अब इसे देखो, ये जो है वुड को जला देते हो तो ऐश बन जाएगी, है ना? ऐश बन जाएगी तो वो भी तो एक सॉलिड ही सब्सटेंस है, चाहे वो कैसा भी हो, पर है तो सॉलिड। सेम पेपर के लिए, सेम क्लॉथ के लिए, बट हाँ, ऑक्सीजन को तुम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो एज अ सॉलिड या फिर तुम गैस लिक्विड तुम कर सकते हो। तो इसलिए ऑन हीटिंग तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन है अपनी स्टेट चेंज कर देता है। सब्लाइमेबल सॉलिड के बारे में बात हो गई। एक स्टेट मैंने बताया था जब बात चल रही थी, तो दो स्टेट और होती है। एक तो तुम्हारी ये वाली स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, जो तुम्हारी कब मिलती है? बहुत हाई टेम्परेचर पे ये मिलती है, जिसमें एटम एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस उनके आयन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। जब हम बात कर रहे थे केमिकल कंपोजिशन, हमारी फिजिकल कंपोजिशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है केमिकल कंपोजिशन पे, जिसका पहला पार्ट है तुम्हारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में भी दो पार्ट है तुम्हारे एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, है ना?
हुँ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इनका फिक्स कंपोज़िशन होता है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। इनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। हमें कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि ये प्योर सब्सटेंस है? तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड फिज़िकल यूनिफ़ॉर्म कंपोज़िशन। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड शार्प बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? मान लो बहुत सारी गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है जी? और उसको हमने पिघला दिया, तो ये तो है नहीं कि एक 100 पे पिघल रहा है तो एक 120 पे, है ना? सब के सब अगर मेल्टिंग पॉइंट उनका आया तो 100 पे वो सब के सब, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, तुम वाटर ले लो चलो। तो इनका एक जैसा ही मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक जैसा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, आगे-पीछे नहीं हो सकता, ठीक है? अम, हमने बता ही दिया है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट एंड कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है इनकी। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्योर सब्सटेंसेस में से कौन सा प्योर सब्सटेंस है? तो बताओ तुम्हारा लैमिनेल, वो मतलब शिकंजी के बारे में बात कर रहे हैं भाई, नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है, पानी, नमक, बहुत सारी चीज़ें, नींबू का रस वगैरह, वगैरह, वगैरह। ब्रास ये एक अलॉय है, मिक्सचर्स का मेटल्स का मिक्सचर्स है ये, तो ये भी नहीं होगा, हम कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन ऑब्वियसली मेटल्स, ठीक है जी? और सॉइल में भी बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। सिंपल चीज़ है ये तो बहुत। हवा है, हवा नहीं है, हलवा है ना? हलवा छे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स? वही प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा है, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में बताते हैं, यही इसका आंसर है। चलो ये तो तुम्हें पता ही क्यों नहीं होगा, मिल्क में भी फैट और वाटर का कंपोजिशन में और एयर में बहुत सारी चीज़ होती है। अब तुम डिस्टिल्ड वाटर सिर्फ ओनली वाटर होता है, उसके अंदर कोई भी मिनरल्स आयन नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते। हमारे सिंपल वाटर में मिनरल्स मिलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में कोई मिनरल वगैरह नहीं होता, सिर्फ पानी पानी होता है। एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो इनके पास सिर्फ एक ही टाइप का एटम होगा। कितने नंबर ऑफ एटम एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 118 हमारी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है जी? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनका एक सिंबल होता है, तो हमारा फर्स्ट सिंबल जो होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जो स्मॉल जो सेकंड लेटर होगा स्मॉल से लिखा जाएगा। तुम चाहे ये ले लो हीलियम, हीलियम एक तो मेरा ये चला, ये तो स्मॉल लेटर है, ये तुम्हारा कैपिटल लेटर है, ठीक है? Each element different from each element differ by one number of protons। भाई हाइड्रोजन है ना? अब ये चले तो मैं तुम्हें बताऊँ, चलो इधर से देखो, हाइड्रोजन है ना? और ये लिथियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, इनमें 2 का गैप आ गया, 2 प्रोटॉन्स का गैप आ गया, तो इसी चक्कर में ये एक दूसरे से डिफर है। क्यों? एटॉमिक नंबर की वजह से या प्रोटॉन की वजह से, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। अब ये सारे होमवर्क दिए हैं भाई, हो गया तुम्हारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। मेरे को अपने ऑनेस्ट कमेंट रिव्यू कर मुझे देना कमेंट में कि भाई कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।